हैमिल्टन काउंटी ओहायो में शाम करीब 6:30 बजे पुलिस पड़ोसियों के झगड़े से शुरू हुई कथित गोलीबारी की सूचना पर पहुंची। ऐसा लग रहा है कि संदिग्ध अभी भी मौके पर मौजूद है। वहाँ काफी जोरदार बहस हो रही है। हमारी कॉल लेने वाली अधिकारी उसके परिवार का नंबर लेने की कोशिश कर रही है ताकि वे जा सकें। मुझे लगता है कि ये बगल वाले घर में है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? किसी को गोली लगी है। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान 24 वर्षीय कोल हॉर्न्सबी के रूप में की, जिसे गवाहों ने उसी इमारत का निवासी बताया। क्या वो तुम थे? मुझे अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ। पकड़ लिया उसे। हाँ। कुछ दूर पर सबसे पहले पहुंचे आपातकर्मी कोल के पड़ोसी 40 वर्षीय थियोडोर ब्लॉक को कई गोलियों के घावों के साथ पाते हैं। पुलिस के अनुसार जांचकर्ताओं ने बाद में निर्धारित किया कि निहत्थे दादा को पीठ में 12 बार गोली मारी गई थी। अपना तीसरा दो। क्या वो सांस ले रहा है? हम स्क्वाड बुला रहे हैं। ये आपके पति हैं? नहीं। कौन है? ठीक है, बस एक सेकंड वहां रुको, ठीक है? क्या सांस ले रहा है? मैं जल्दी से उसकी जांच करता हूँ, ठीक है? बस वहीं रुको, ठीक है? थियोडोर को कुछ देर बाद घटना स्थल पर मृत घोषित किया गया, जब उसके कई परिवारजन पास के घर में थे। उसके भागने से पहले वो अपनी सौतेली बेटी को छोड़ रही है। लेकिन उधर संदिग्ध के पास पुलिस उसे जेल ले जाने के लिए तैयार थी। तुम्हारा नाम क्या है? बंदूक है भाई, बंदूक है। मुझे नहीं पता। आप एक थिएटर गार्ड को सुन सकते हैं। मैं वहां जा रहा हूँ। ये स्पष्ट है। क्या आपने मुझे नॉक किया? 780 पालतू जानवरों के साथ। हिरासत में हूँ मैं। इसे 18.22 पर हिरासत भिजवाई हूँ। सुपरवाइजर रास्ते में है और स्क्वाड को गाड़ी में जवाब देने को कहा है। आप मेरा ले लीजिए। पूरा सब कुछ सुन लिया मैंने। करो। मैं सब कुछ ले रहा हूँ जो तुम्हारे पास है। तुमने सब कुछ सुन लिया। तुम कहना चाहते हो कार में बैठो, बेल्ट लगाओ, फिर उतरो। तुम वो बेल्ट क्यों छोड़ रहे हो? मैं सब कुछ ले रहा हूँ। नहीं, तुम में ही ले रहे। बैठ जाओ। हे भगवान! तुम हमारे आदमी को नहीं ले जा सकते। कोल को पुलिस की गाड़ी में सुरक्षित किया गया। मेडिकल टीम तुरंत पहुंची। अगला वाला, कभी अगला वाला। हाँ, इधर बगल वाला घर, इस घर के पीछे। अरे हम रुको, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। वो कहाँ है? देखो, मुझे नहीं पता। Right here. आपका प्रस्ताव? हमें बस यहाँ से निकलना है, मैडम। अब उन्हें मेरे साथ काम करना है। क्या आप लोगों ने देखा वो? जी हाँ, यही पड़ोसी था। उसने उसे 5 बार उठाया। क्या मेरे पति सांस ले रहे हैं? उसे पता नहीं था। मैं चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ। वहाँ होना चाहती हूँ। मुझे पता है, लेकिन अभी हम उन्हें काम करने देंगे। मैं तुम्हें यहाँ बरामदे में बैठा दूंगा, ठीक है? मैं वही थी। हाँ, मैं दौड़ पड़ी क्योंकि उसने बंदूक निकाली और गोली चलाने लगा। ठीक है, क्या तुम ठीक हो? हाँ। मतलब तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी? क्या आप उसके साथ थोड़ी देर बैठना चाहेंगे? हमने उसका बयान ले लिया है। मैं कभी उसे हमारे पास लाना चाहूंगा।
क्या वो वहाँ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता मेडिकल टीम क्या कर रही है। अभी अपराधी हिरासत में है, बाकी मुझे जानकारी नहीं है। खैर, उन्हें ऐसी कोई बात पता नहीं है। मुझे यहाँ जाना है। पीड़ित की पत्नी, जो कहती है कि उसने गोलीबारी होते हुए देखी, को जांचकर्ता उससे आगे सवाल पूछें उससे पहले थोड़ा सांस लेने का मौका मिलता है। तो क्या आप कर सकती हैं? क्या आपने किया? क्या आपने 911 पे कॉल किया था? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ था? हमने गोली चलने की आवाज सुनी, हम वहाँ गए, पड़ोसी बाहर आए और मैं भी बाहर आई। मेरे पति उस पेड़ को काट रहे थे जो गिर गया था और वहाँ गए और उनसे कहा कि बंदूक हटा दें। उन्हें ऐसा करना चाहिए, बंदूक की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आ गए थे। हमने उनके आने से 1 महीने पहले पुलिस बुलाई थी। उन्होंने धमकी दी थी और मुझ पर धनुष बाण तानते थे। मेरे पति ने कहा, तुम पागल हो, तुमने मेरी पत्नी पर धनुष बाण ताना था, तुम्हें बंदूक नहीं चाहिए। मैंने कहा, टेड, पुलिस को बुलाओ, और टेड मान गए। मेरे पति वहाँ से जा रहे थे, तभी उसने कुछ कहा। मेरे पति मुड़े और उसने उन्हें गोली मार दी। ठीक है, और क्या आपने ये होते हुए देखा? ठीक है, आपने सुना है ना? गवाहों के मुताबिक थियोडोर पेड़ काट रहे थे जब कोल ने कथित तौर पर अपने घर के पिछवाड़े में गोली चलाई। थियोडोर, जो उस समय पोते पोतियों की देखभाल कर रहे थे, कोल के पास गए और रुकने को कहा। आरोपी के कथित तौर पर अपनी बंदूक अपने पड़ोसी की ओर घुमाने से पहले इसी बीच बगल वाले घर में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ क्या हुआ था। क्या उसने बंदूक दी थी? नहीं, मैंने उसकी तलाशी ली थी। लगता है वह ऊपर ही रहता है। हाँ, उसने कहा वो गया और फिर वापस आया। जब वो आया, आपने उसे कब देखा? वो यहीं खड़ा था, जेब में हाथ डालकर घूर रहा था। उन्होंने कहा कि उसे गोली मारने के बाद वो अपने घर के अंदर गया और फिर वापस बाहर आया। तो ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी बिल्डिंग में ऊपर रहता है। क्या हमारे पास कई गोली लगने के घाव हैं? हमारे बाएं ऊपरी पैर में 2, पेट में 3 और हमें लगता है कि दाहिने कान में एक और घाव है। ठीक है। कुछ सेकंड बाद संपत्ति के मकान मालिक और कोल के संदिग्ध रिश्तेदार मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन मुझे जानना है कि क्या आपने कुछ सुना, कहा या देखा है? ठीक है, क्या आप यहीं आसपास रहते हैं? आप केवल इस संपत्ति के मालिक हैं। सारी की सारी? नहीं, मैं हूँ। उधर से हूँ। बिल्डिंग और घर मेरे नहीं, बस ये जगह मेरी है। ठीक है। क्या आपके यहाँ कोई किराएदार रहता था? उसका नाम क्या है? उसे मार्की कहते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि क्या आप यहाँ रुक सकते हैं और हमारे लिए मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि शायद हमें वापस आकर आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। ठीक है। तो क्या वो यहाँ है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मेरे संदिग्ध के पिताजी वहाँ हैं, वही इस संपत्ति के मालिक हैं। ठीक है, बस ठीक है, तो उसे कहीं वहीं घुमा दो। ये सज्जन यहाँ रहते हैं, इनकी पत्नी बरामदे में है। ठीक है। यहाँ की मालकिन कहाँ है? क्योंकि वो वहाँ नहीं है। ठीक है, शायद वे हों। तो अगर वो अंदर है, मैं बस चाहता था, हम बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देखिए, अब और कोई गोली लगने का शिकार तो नहीं है, और देखना चाहते हैं कि क्या कोई है। अगर कोई है। पुलिस समझती है कि पास में एक और संभावित गवाह है और उससे बात करने की कोशिश करती है। ठीक है, आपको बस एक गहरी सांस लेनी है। मैं बस टूट रही हूँ। तो आपने ये घर किराए पर लिया है? मैंने ये किराए पर लिया है। ठीक है। क्या कोई इस गराज को किराए पर लेता है? उस आदमी ने उसे गोली मार दी थी। वही सर। ठीक है, तो वो आदमी वही जवान लड़का है? क्या हुआ? ठीक है, हम जांच अधिकारियों को बुलाने वाले हैं। ठीक है। बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पहले सांस संभाल लेने देता हूँ। खुद को संभालो, ये डरावनी स्थिति है। बहुत डरावनी। ठीक है। बहुत डरावनी। तो वो व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, असल में बगल वाले घर में रहता था। उसकी पत्नी वहाँ है, सामने के बरामदे में। ये सज्जन यहाँ ऊपर रहते हैं। उनका झगड़ा एक पेड़ को लेकर हुआ था जिसे मृतक काट रहा था। नहीं, वो एक गिरे हुए पेड़ को काट रहा था। वो बाहर आता है, बहस होती है, फिर गोली मार देता है। इसके बाद एक और अधिकारी को पैरामेडिक से बात करने का मौका मिलता है, जो और जानकारी साझा करती है। वह कहती है कि ये जानकारी पीड़ित की पत्नी से मिली थी। सूखे पेड़ को काटने के लिए अपने आंगन में जाना और फिर आपका पड़ोसी बाहर आकर आपको गोली मार दे। वह कहती है शायद उसका नाम मार्क है।
शायद यहाँ पर यही पेड़ है। ये पेड़ उनके आंगन में है। वह उसे काटने जा रहा था क्योंकि वह सूख गया है। तभी वह आदमी बाहर आ गया और मुझे लगता है कि पहले उसने उस पर तीर कमान से हमला करने की कोशिश की थी। खैर, आज वह आया और झगड़ा शुरू कर दिया। उनकी पत्नी के अनुसार वह यह जानने के लिए बाहर आईं कि क्या हो रहा है। उनकी पत्नी यह जानने के लिए बाहर आईं कि क्या हो रहा है और वो जाकर बंदूक ले आया और उसने कहा, बंदूक रख दो, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें बंदूक की ज़रूरत हो, है ना? उसने उसे 3 बार गोली मारी जैसा बताया गया। उसी ने मेरी माँ को फ़ोन कर कहा, मुझे नहीं पता उसकी पत्नी कहाँ गई, क्या वह अब भी वहाँ है? उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। हाँ, उसने देखा। और उसने बताया कि मेरे गवाहों का कहना है कि कोल ने पहले पीड़िता की पत्नी को धमकाया था जब उसने उस पर धनुष और तीर ताने थे। एक अधिकारी एक कथित घटना के बारे में अधिक जानना चाहता है। वो कहती है उसका नाम शायद मार्क है। हाँ। मैं सोच रही थी, तुम्हें अपने पड़ोसी का नाम भी नहीं पता और वह मरे पेड़ को कटवाने की रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। अजीब। हाँ, सेना से लौटने के बाद वह बहुत कम चीज़ों में शामिल हुआ और यह भी उसे नहीं डरा सकी। तो हम एक पेड़ काट रहे हैं। क्या आप इस पड़ोस को जानते हैं? मेरा मतलब है पहले भी यहाँ समस्याएं हुई हैं और उन्होंने पहले भी पुलिस को बुलाया है। हाँ, ज़्यादा देर नहीं, हमारे पास शायद 2 या 3 और है, हो गया। और हमने सुना कि वो अभी अभी जेल से बाहर आया है वगैरह, और उसके बाल मालेट कट में नहीं थे। मुझे नहीं पता, पर उसने पहले मेरी मम्मी पर तीर कमान ताना था, शायद तभी मैंने। हाँ, वाह। मुझे नहीं लगता कि उसने बाहर रहता था। वो अभी अभी आया है, वो अभी अभी जेल से बाहर आया है। ये 3 महीने पहले की बात है जब वो यहाँ आया और ये शुरू हुआ। हाँ। मैंने सुना है इस आदमी ने तुम्हें पहले धनुष तीर से धमकाया था। वाह। वो अजीब है, लोग उसकी आंखों में पागलपन देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पास वो है। मुझे लगा था उसके पास कुछ और है। मुझे लगा उसके पास पिस्तौल है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो पेड़ काटने की बात पे बहुत भड़का हुआ है। नहीं, मेरे पति पेड़ काट रहे थे, हाँ, और हमने वहाँ गोली चलने की आवाज सुनी और उन्होंने अपनी जान दबा दी। हाँ, कुछ नहीं। मैंने कहा था मेरा बायां हाथ मत पकड़ना। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं। ओ पुलिस। क्या कोई उस डरपोक पड़ोसी से बात करता है? कौन सा? उन्होंने कहा वे उसे नहीं ढूंढ पाए, जबकि वो घटना के समय वही थी। ठीक है, तो जैसा कि मैं समझता हूँ हमारे पास बहुत सारे अनुवाद हैं। मैं मान रहा था कि वह उसकी पत्नी थी। तो एक महिला उस घर में रहती है। हाँ। और वो सफेद गैराज में रहता है। हाँ, उन्हें पता है। वो उसे परेशान करता है। वो बाहर आई और बोली, मैं इस आदमी से डरी हूँ, उसके पास बंदूक है। ठीक है। ये आज की बात थी? हाँ, इसी वजह से मेरे पति वहाँ गए थे, क्योंकि हमने गोली चलने की आवाज सुनी और वो घबराकर बाहर निकल गई। वे लोग अपराध स्थल को जांचकर्ताओं के आने तक सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे यकीन है कि अंत में वह बात करेगी। क्या वो चली भी? मुझे नहीं पता। जब मेरे पति को गोली लगी मैं जमीन पर गिर गई। हाँ, और फिर वो भाग गया और 911 पर कॉल करने लगा और अंदर भाग गया। क्या वो घटना के वक्त भागा था? हाँ, वो उस दिशा में भाग गया और फिर मैं अंदर आई और 911 पर कॉल किया और मैंने अपने पिछले दरवाजे से झांका तो वो मेरे पति को हिला रहा था। वो वापस आ गया। तो वह सड़क की ओर भागा या मैदान की ओर? मुझे पता है। बस उस दिशा में। ठीक है। मुझे पता है कि उन्होंने अभी तक बंदूक बरामद नहीं की है। तो मैंने और कुछ बरामद नहीं किया है। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम बंदूक कहाँ फेंक सकते थे। हाँ, वो उसी दिशा में भागा। ठीक है। वो एक पिस्तौल थी। ठीक है, वो काली सिल्वर थी। पूरी तरह काली। मैं बहुत डरी थी। वो मुझे भी गोली मार रहा था। हाँ, मेरा मतलब है आप जानते हैं ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। मुझे पता है, उसने मेरे पति पर सारी गोलियां चला दी। मैंने बस गोली चलने की आवाज सुनी। इतनी छोटी बात पे क्यों? उसने उस पे हाथ तक नहीं लगाया था।
बस उसकी धुलाई कर देनी चाहिए थी। मुझे ये पता है। मुझे पता है किसने उसे गोली मारी थी। मैं उसकी ठीक ठीक पहचान बता सकती हूँ। मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो भी कहा, सुना या देखा, वो इस वक्त बहुत जरूरी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ बंदूक थी या नहीं। मुझे पता है मैंने क्या देखा। मुझे पता है। कोई भी तुम पर शक नहीं कर रहा है। हमने उसे पकड़ लिया है। कोई भी तुम पर शक नहीं करता। पुलिस स्टेशन में अधिकारी कोल को अंदर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप बाहर आइए। हम काले दरवाजे से होकर गलियारे से गुजरेंगे। तैयार हैं? मैं आपकी मदद करूंगा चलने में, क्योंकि आपके हाथ पीछे बंधे हैं, ताकि अगर आप आगे गिरें तो आपके चेहरे पर चोट न लगे। ठीक है? नहीं तो यह विभाग की नीति है। मैं अभी आकर आपका फोन, बटुआ, चाबी आदि सामान ले लूंगा। ठीक है? आपने अपना नाम फिर से क्या बताया? मलोन। मलोन। ओह, ये मलोन है। हाँ, बहुत सारे हैं। हाँ, हम यहीं से इस तरफ जाएंगे। हम उसे पकड़ लेंगे। किस संदर्भ में? मेडिकल समस्या के संदर्भ में। एक मेडिकल धोखाधड़ी। एक सेकंड रुको। ये घटना कहाँ हुई थी? ठीक है, क्या आपने इसमें कोई भुगतान किया था? नहीं। अरे सेल, तुम्हें वो नहीं मिलने वाला। मुझे पता है। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? बिल तुम्हारे पास आ रहा है? हाँ। लगता है तुमने किसी को डांटा है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि वो क्या वो अनसुलझे मर्डर है या मर्डर है? मर्डर। मुझे लगता है कि ये हत्यारों की तरह है। मेरा मानना है कि कोल को फर्स्ट डिग्री मर्डर और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में बुक किया गया, जब पुलिस ने कहा कि उसने अपराध में इस्तेमाल बंदूक छुपाई थी। बताया गया कि बंदूक बाद में पिछवाड़े के शेड में मिली थी। नहीं, अस्पताल लॉकडाउन में नहीं। हाँ, आप कोई है। हाँ, हाँ, ये हैंड ओवर स्ट्रीट के ऊपर है। हाथ। हाँ, मैंने कहा था ना, मेरा नहीं, मेरा बायां हाथ। शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप सबके साथ क्या चलना है? मुझे लगता है उसे एक हवालात में डाल देना चाहिए। मैं एयरबोर्न 1 पर हूँ। मैं भी। ठीक है। ठीक है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। बस जाओ और किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचो। मैं इसे 1 सेकंड यहीं संभालता हूँ। कृपया पूरा आगे जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं। क्या आपने उसे पहले ही पीछे हटा दिया? मैंने उसकी सारी चीजें और पहचान पत्र लिफाफे में रख दिए हैं। उसके पास सब कुछ है। मैं जिंदा नहीं रह सकता। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और मैं ये समझता हूँ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये सुरक्षित रहे। मैं इसे इस लिफाफे में रख दूंगा। इसे रखने की कोई वजह नहीं है। मैं एक और रस्म करने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ। किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैंने वो पहले ही उतार दिया था। ठीक है, तो वो हथकड़ी हटाने जा रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि आप क्या करते हैं। वह जिस भी हाथ से हथकड़ी हटाए उसे सामने दीवार पर सीधा रखिए। क्या आपको ये निर्देश समझ में आ रहे हैं? ठीक है। अपना हाथ दीवार पर ही रखें जब तक मैं आपको हटाने के लिए ना कहूं। कृपया। हम यही चीज इस हाथ के साथ भी करेंगे। ठीक है?
बस थोड़ा पीछे हट जाइए। वो इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। मैं आपकी तलाशी लेने जा रहा हूँ। मैं आपसे आपके जूते भी उतारने के लिए कहूँगा। मैं आपसे आपके मोजे उतारने के लिए भी कहूँगा। मैं उन्हें भी चेक करूँगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आप उन्हें वापस पहन सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। मोजे उतार दीजिए। मैंने अभी अभी कहा, यह मुश्किल था। क्या? एक्सीडेंट? ये भी कठिन है। मैं ये काम 30 साल से कर रहा हूँ। संतुलन के लिए 1 सेकंड के लिए अपने हाथ फिर से दीवार पर रखो। अपना दायां पैर ऊपर उठाओ। मैं जितना दूर जा सकता हूँ जाऊंगा, जब तक उन्हें कुछ ना चाहिए हो। आप इसे वापस ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं। ये धार्मिक चीज है, मैं समझता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, अगर वो मुझे वापस मिला तो मैं पक्का करूंगा कि वो आपको वापस मिल जाए। जब तक आप सेल में हैं, मैं वहां कुछ भी रखने नहीं दूंगा। क्या आप समझते हैं? मैं आपके धर्म या किसी चीज का अपमान नहीं करना चाहता। वैसे जाने का अच्छा समय है 1900। ठीक है, धन्यवाद। क्या आप अभी मेडिकल सवालों के जवाब देंगे? नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं ये सारे मेडिकल सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि किससे संपर्क करना है। आप संभावाट या कुछ ऐसा? मैं ऐसे सवाल सिर्फ इसी वजह से पूछ रहा हूँ, मुझे आपके मामले के बारे में कुछ नहीं पता और मैं उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहता। मैं आपसे आपके हादसे के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। तो ये जानकर कि आप अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं? ठीक है, ये ठीक है। मैं तुम पर कुछ भी करने के लिए जोर नहीं डालूंगा। तुम वो नहीं करना चाहती? आगे बढ़ो, उसे शॉर्ट हैंड ग्राफ्स और चाबियां सीधे एक में दे दो। मेरे साथ क्या? ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है ये काफी ज्यादा मुश्किल है, पर बात वही है। हाँ, तुम्हारे लिए टॉयलेट है। ठीक है। कोल को 24 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई गई थी। लॉन क्राइम की ताज़ा खबरों तक आसान पहुंच के लिए अभी सब्सक्राइब करें।